यहाँ किस लिए आए हो? ये देखने कि पीयूष जिंदा है या मर गया? अभी तक तो वो जिंदा है। सुन लिया तुमने? मेरा बेटा जिंदा है, और अगर तुम्हारे जैसे लोगों का साया उस पर नहीं पड़ेगा तो फिर वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं पीयूष से मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहते हो या मारना चाहते हो? अर्धमरा तो तुम उसे कर ही चुके हो। पीयूष की इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिए जरा हटिए, मुझे डॉक्टर से कुछ बात करनी है। खबरदार, एक कदम आगे मत बढ़ना, और अपनी झूठी हमदर्दी अपने पास ही रखना। अब तुम यहां से दफा हो जाओ। You heard me. Leave now. माफी चाहता हूँ, लेकिन अपनी आवाज जरा नीचे रखकर बात कीजिए। यह हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं। आपकी ऊंची आवाज से मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ, यहाँ बाकी मरीजों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। मैं आपके बेटे से नहीं, बल्कि अपने दोस्त। जाने दीजिए, कभी नहीं समझेंगे आप लोग। वसुंधरा, जब यह साबित हो गया है कि पीयूष की इस हालत का जिम्मेदार सुजल नहीं है, तो उससे ये सब बात करने की क्या जरूरत थी? साबित तो ये भी हो चुका है ललित कि सुजल पीयूष का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आरची, तुम यहाँ? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? वही बात जिसे लेकर मैं तुम्हारे पीछे आज तक पड़ी हुई हूं। मतलब हमारी सगाई, है ना? लेकिन इसमें बात करने ऐसी बात ही क्या बची है? तुमने तो कल की तारीख फिक्स की है ना, तो फिर? हाँ सुजल, कल की तारीख मैंने ही तय की है, लेकिन आज जब तुम मुझसे बिना बात किए चले गए, तो मेरे दिल में फिर से वही डर बैठ गया। तुम्हें खो देने का डर। आरची, अगर मैंने तुमसे वादा ना किया होता तो तुम्हारा डर जायज था, लेकिन मैं तुमसे वादा कर चुका हूं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। इस सगाई को अगर होने से कोई रोक सकता था तो सिर्फ एक इंसान, खुद सुजल। लेकिन जब उसी ने हाँ कर दी है तो इसे कोई नहीं रोक सकता। और कुछ नहीं, बस इसी बात की तसल्ली लेने आई थी। सो मिल गई। थैंक्स। वैसे सुजल, आज जब तुम पीयूष से मिलने हॉस्पिटल गए थे, मैंने सोचा था कि मैं भी चलूंगी, लेकिन फिर रुक गई, ये सोच के कि पता नहीं किसी को मेरा वहां आना पसंद होगा या नहीं। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि तुम वहां चले गए उससे मिलने। आफ्टर ऑल पीयूष तुम्हारा दोस्त है। दोस्त है नहीं, दोस्त था। मैं आज के पीयूष से मिलने नहीं, बल्कि उस पीयूष से मिलने गया था जो आज के पीयूष से बहुत अलग हुआ करता था। मैं उस पीयूष से मिलने गया था जिसे कभी मेरी चोट पर मुझसे कहीं ज्यादा दर्द हुआ करता था। मैं उस पीयूष से मिलने नहीं गया था जिसे एक पल भी अफसोस नहीं हुआ
मेरी जिंदगी का सबसे गहरा जख्म देते हुए। सुजल, अब तो मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो आरजी। आई होप यूल अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी तुमसे। आज क्यों मेरी और पीयूष की दोस्ती हमारी दुश्मनी के बीच आ रही है? क्यों गया था मैं पीयूष को देखने? क्या रिश्ता बचा है मेरा उससे? क्यों मैं दुनिया को हमारी दुश्मनी के बारे में समझा रहा हूं, जबकि उसके आईसीयू में होने की खबर सुनकर मैं खुद को भी नहीं समझा पाया था। जिसने मुझसे मेरे सपनों को छीन लिया, क्यों मैं उसकी यादों को भूल नहीं पाता? क्यों? वसुंधरा, मैं हॉस्पिटल होकर आता हूं। कशिश को वहां से घर भेज दूंगा। देखो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। रात भर सोई नहीं हूं। हे, क्या बात है? तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ ललित, आखिर मैं भी मां हूं। पीयूष को इस तरह देखकर मैं God, Lalit, please do something. Please, Lalit. दी, अब आप थोड़ी देर बैठ जाइए। जब नर्स बाहर आ जाएगी तब आप उनसे पूछ लेना। कनन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पीयूष के पास जाना है कनन। दी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जीजू से कोई नहीं मिल सकता। आप बैठिए। आइए दी, बैठिए। कुछ कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं बाबू, लेकिन कशिश दी बहुत परेशान है। कशिश? पापा, रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पापा, वो लोग मुझे पीयूष को देखने भी नहीं दे रहे हैं। मैं बात करूंगा डॉक्टर से। मैं बात करूंगा डॉक्टर से। मुझे पीयूष के पास जाना है पापा। हाँ, मैं डॉक्टर को बोलूंगा। अभी एक काम करो, तुम घर जाओ, थोड़ा आराम करो। हम लोग हैं यहाँ पर। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कशिश, मैंने कहा ना, सब लोग कोशिश कर रहे हैं ना बेटा। पीयूष ठीक हो जाएगा। हाँ, पीयूष ठीक हो जाएगा बेटा। तुम घर जाकर आराम करो, तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। और देखो, अपना ना सही, अपने बच्चे का ख्याल रखना होगा ना बेटा। तुम मुझे ये बताओ कि पीयूष को ये अच्छा लगेगा कि तुम उसके बच्चे के प्रति लापरवाही बरतो? बोलो मुझे, अच्छा लगेगा उसे? नहीं लगेगा ना? जाओ, घर जाकर आराम करो। ठीक है, मम्मा और पापा घर गए हैं। जब वो आ जाएंगे तब मैं चली जाऊंगी। ठीक है। हाय वरुण। हाय मलिक। तुम कुछ परेशान लग रहे हो जीजू की वजह से। हाँ महक, कहाँ वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले थे और आज वो आईसीयू में। उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा महक, किसी का बुरा चाहा तक नहीं। फिर उनके साथ खैर छोड़ो, तुम तो ठीक हो ना? हाँ, लेकिन मुझे दी की बहुत चिंता हो रही है। कितना अकेलापन महसूस हो रहा होगा उनको। अकेलापन कितनी तकलीफ देता है मैं जानती हूँ। महक, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ की वजह से ही मैं इतनी दूर आई हूँ वरुण।
वरना मेरी जिंदगी तो ठहर ही गई थी। एक तुम ही तो हो जिसके साथ मैं अपनी हर बात, हर प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ। हाय महक। महक, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना? महक, तुम किताब तो नहीं पढ़ रही थी ना? वैसे तुम्हें चाइल्ड केयर और प्रेगनेंसी की किताबें पढ़नी चाहिए। महक, मेरे ख्याल से इस कॉलेज में प्रेगनेंसी की लेक्चर्स भी होने चाहिए। What do you say? ऋषि, हाँ? अपनी हद में रहो। रहने दो वरुण, चलो यहाँ से। वैसे ऋषि, हमारी कॉलेज में ह्यूमैनिटी पर भी लेक्चर्स होने चाहिए, है ना? तुम्हारे बहुत काम आएंगे। करेक्ट, हाँ? महक, पता नहीं क्यों तुम्हारी महक मुझे फिर से बहुत पसंद आने लगी है। पीयूष के साथ से मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ माँ, मगर उनके बगैर मेरी दुनिया कुछ भी नहीं है। मुझे उनका साथ चाहिए माँ, हमेशा के लिए। प्लीज उन्हें ठीक कर दो, प्लीज प्लीज। ये जो भगवान है ना बेटा, ये अच्छे लोगों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन कभी उनका बुरा नहीं होने देते। उन पे भरोसा रखो, हमारा पीयूष ठीक हो जाएगा। चुप हो जा बेटा। पापा, पापा, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई पापा, आपने मिस्टर अग्रवाल को फोन किया कि नहीं? हाँ, कर दिया था। ओके, और बाहर की डेकोरेशन? बेटा सब हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा तुम एक काम करो, सुजन से पता करो वो कब आ रहा है, और हाँ उससे ये भी पूछो कि उसकी तरफ से किसी को इनवाइट तो नहीं करना है। ठीक है, अभी पता करती हूँ। हाँ अर्ची, बोलो। अरे बोलो क्या, कहाँ हो तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। वैसे सुजल, पापा पूछ रहे थे कि तुम्हें किसी और को इनवाइट करना है। मेरा मतलब है बिसाइड्स योर फैमिली। मेरी तरफ कोई बचा ही नहीं। सुजल, मेरा मतलब था। डोंट वरी, मैं पहुंच रहा हूँ। आज मेरी सगाई है और मेरे साथ मेरा अपना कोई नहीं। जो लोग कभी हर कदम पर मेरे साथ हुआ करते थे, आज मेरे सामने खड़े हैं, दुश्मन बनकर, रास्ते की दीवार बनकर। अपने इस अधूरेपन के और अकेलेपन के जिम्मेदार तो तुम खुद हो। कौन है यहाँ? तुम कौन हो? तुम? मैं सुजल। भूल गए मुझे? ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुम मुझे कैसे पहचानोगे? तुमने तो मारा है मुझे। हाँ, मैंने मारा है तुम्हें। मैंने, क्योंकि अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो ये दुनिया मुझे मार डालती। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो सुजल? अपने आप को धोखा? अरे धोखा तो मुझे दिया है। कुचल डाला मेरे जज्बातों को,
धोखा दिया मुझे सबने, मेरे अपनों ने, मेरे अपने प्यार ने, जहां तक कि मेरे सबसे अजीज दोस्त पीयूष ने। लेकिन पीयूष तो कभी तुम्हारा साया हुआ करता था, है ना? हाँ, कभी मेरा साया हुआ करता था, मगर साए भी साथ छोड़ देते हैं, ये मैंने अब जाना है। धोखा दिया है मुझे पीयूष ने। हो सकता है पीयूष की कोई मजबूरी रही हो। मजबूरी? अरे स्वार्थ कहो, स्वार्थ। तो क्या तुम स्वार्थी नहीं हो सुजल? नहीं, मैं बिल्कुल स्वार्थी नहीं हूं। अगर मैं स्वार्थी होता तो मैं आर्ची के साथ सगाई नहीं करता। मैं उसकी खुशी के लिए खुशी सुजल, जिससे तुम प्यार ही नहीं करते उसे भला खुशी कैसे दे पाओगे? तुम किसी को वो चीज कैसे दे सकते हो जो तुम्हारे पास है ही नहीं? तुम्हारे पास देने के लिए सिर्फ नफरत है, जिसे तुम खुले हाथ बांटते हो। इसीलिए आज तुम इतने अकेले हो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ। गलत कह रहे हो तुम। मेरे पास मेरी मां है, वो मुझे अच्छी तरह से समझती है और मेरी सच्चाई को अच्छी तरह से जानती है। काश कि वो तुम्हें समझती। वो तुम्हें समझती नहीं है सुजल, बल्कि वो अपनी मजबूरी, अपनी ममता की वजह से तुम्हारे साथ है। बस बस करो तुम दोनों और चले जाओ यहां से। कहां जाएं सुजल? हम दोनों तो तुम्हारी पैदाइश है ना। मैं कहता हूं जाओ यहां से। कहां चले जाएं सुजल? हमें तुम ही ने तो बनाया है। मैं कहता हूं जाओ, जाओ यहां से, जाओ, चले यहां से। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मम्मा मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। मेरी माँ मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना मम्मा? मेरी मम्मा मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। हेलो हेलो हेलो। मामा, हेलो। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हेलो मामा, सुजल। मामा, 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 आज मेरी सगाई है, आप आओगे ना मामा? बोलिए ना मामा, प्लीज, आप आओगे ना? आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत मायने रखता है मामा। कहिए ना, आप आओगे ना? बेटा, मैं तुमसे वादा तो नहीं कर सकती, मगर वादा करना भी मत मामा, मुझसे सब अपना वादा तोड़ देते हैं। आप बस कोशिश करना। बोलिए ना मामा, आप कोशिश करेंगी ना? हाँ बेटा, मैं कोशिश करूंगी, मैं पूरी तरह कोशिश करूंगी। बस स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।